स्वागत है टॉपिक लर्निंग 2.0 पे। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आज हम लोग हिंदी मॉक टेस्ट देखते हैं। आज के स्लाइड में लगभग 10 क्वेश्चन होंगे, लेकिन 10 क्वेश्चन ही नहीं है, इससे लगभग 30 क्वेश्चन निकलेंगे। तो दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण को चुनिए। पहला ऑप्शन है रेगिस्तान, दूसरा ऑप्शन है हिमालय, तीसरा ऑप्शन है एकता और चौथा ऑप्शन है भारत। तो दोस्तों जो पहला ऑप्शन है रेगिस्तान क्या है, बहुत से रेगिस्तान है, जैसे थार रेगिस्तान है, गोबी रेगिस्तान है, तो एक ही रेगिस्तान नहीं है। तो इसलिए रेगिस्तान कहा तो इसे जाति का बोध होता है, तो रेगिस्तान एक जातिवाचक संज्ञा हुआ। और हिमालय हुआ, हिमालय एक ही है, एक पर्सनल, जैसे एक व्यक्ति नाम से ही उसको पुकारा जा रहा है, जैसे कि हिमालय। इसमें जैसे मोहन को स्पेशल बोला जाता है, मोहन। इसी तरह से हिमालय तो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और भारतवर्ष क्या है, भारत भी एक देश है। जिस तरह से कि चाइना है, पाकिस्तान है, इसी तरह से भारत एक देश है, ये भी एक नाम है। तो ये क्या है, भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो जो ऑप्शन आपका सी होगा, एकता ही भाव इससे हो रहा है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, एकता, जो ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन है, देशज शब्द को चुनिए। पहला ऑप्शन है करम, दूसरा ऑप्शन है परिवार, तीसरा ऑप्शन है गड़बड़ और चौथा ऑप्शन है किशन। तो दोस्तों इसमें से क्या चुनना है, देशज शब्द। तो जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं, जैसे कि करम है या परिवार है या किशन है, इसमें से आपको जो गड़बड़ दिख रहा है, गड़बड़ कोई एक शब्द किसी को लगा कि गड़बड़ हो रहा है और उसी गड़बड़ को बोलते ही गए और एक अपना देश में एक भाषा आ गया। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, गड़बड़, देशज शब्द के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का, दोस्तों प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम, पहला ऑप्शन है गौन, दूसरा ऑप्शन है रंगभूमि, तीसरा ऑप्शन है मंगलसूत्र और चौथा ऑप्शन है सेवा सदन। तो दोस्तों देखिए, जो प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास है वो कौन सा है, सेवा सदन। और सेवा सदन को ही प्रथम उपन्यास, कौन है, सेवा सदन ही प्रथम उपन्यास है, जो कब लिखा गया है, 1918 में। और सबसे पहले कौन सा भाषा में लिखा गई थी, उर्दू में। किस में है, उर्दू में। और इसका उर्दू में क्या नाम था, बाज़ार हुस्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाए कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए। जो व्यवस्था शब्द लिखा हुआ है उसके पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाए। उपसर्ग मतलब प्रीफिक्स, यानी कि जो व्यवस्था लिखा हुआ है उसके पहले लगाना है और लगाने से ही व्यवस्था का जस्ट विपरीत हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन है आ, दूसरा ऑप्शन है अ, तीसरा ऑप्शन है परी और चौथा ऑप्शन है अरे। तो अगर व्यवस्था है और व्यवस्था में अगर अ लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, व्यवस्था में अगर अ लगा दें तो अव्यवस्था हो जाएगा, अव्यवस्था हो जाएगा, अव्यवस्था।
और अव्यवस्था होते ही क्या हो गया, व्यवस्था का उल्टा हो गया और इसमें उपसर्ग अलग गया। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जातिवाचक संज्ञा बताएं। पहला ऑप्शन है हिमालय, दूसरा ऑप्शन है सोना, तीसरा ऑप्शन है पेड़ और चौथा ऑप्शन है दुख। दुख दुख इसमें क्या चुनना है, जातिवाचक संज्ञा। जो हिमालय है ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सोना से क्या हो रहा है, समूहवाचक संज्ञा है सोना। और पेड़ भी जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन दुख इससे क्या हो, एक भाव प्रकट हो रहा है। किस चीज़ का, कि दुख का भाव प्रकट हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। पहला ऑप्शन है हमला, दूसरा ऑप्शन है बिहार और तीसरा ऑप्शन है प्रतिरक्षा और चौथा ऑप्शन है रक्षा। तो प्रहार का विलोम, क्या होगा, प्रहार का विलोम रक्षा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसमें सहन शक्ति हो, उसको क्या बोलेंगे। पहला ऑप्शन है सहनकार, दूसरा सहिष्णु, तीसरा सहनशीलता और चौथा सहनीय। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, जिसमें सहन शक्ति हो उसको क्या बोलेंगे, सहिष्णु। क्या बोलेंगे, सहिष्णु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। देखिए दोस्तों, जितने भी पढ़ रहे होंगे, अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जैक बोर्ड अभी तक सिलेबस टॉपिक वाइज नहीं भी दिया है और अगर डेट जेटेट का मिल चुका है कि 29 सितंबर तक एग्ज़ाम हो जाएगी, तो हमें जैक ऑफिस के ही निर्भर नहीं रहना है कि वहाँ से सिलेबस आएगी तभी हम लोग को पढ़ना है। अभी से ही कोशिश करेंगे और उसके लिए हम लोग अपना कोशिश करेंगे कि जैक बोर्ड हम लोग के सिलेबस बहुत जल्दी दे, क्योंकि जब तक टॉपिक वाइज सिलेबस नहीं मिलेगी तब तक जितनी अच्छी से तैयारी होनी चाहिए उतनी अच्छी से तैयारी नहीं हो पाएगी। लेकिन जब तक नहीं है हम लोग के पास सिलेबस, तब तक मैथ, हिंदी और सीडीपी ऐसी सब्जेक्ट है जिस पे कि लगभग 80 से 90% तक तैयारी की जा सकती है। मैथ में लगभग जितने चैप्टर है उसमें क्या चेंज हो सकता है, उसमें भी पढ़ना ही है। हिंदी में व्याकरण पढ़ना है तो हिंदी में व्याकरण, इस जो वीडियो हम बना रहे हैं इस वीडियो से लगभग आपको व्याकरण और कहीं से नहीं, अगर जो मॉक टेस्ट लगवा रहे हैं इसी मॉक टेस्ट को अगर आप मारते रहेंगे तो आपका व्याकरण बहुत अच्छी ढंग से तैयार हो जाएगी। आप लोग को अलग से व्याकरण पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो तैयारी में लगे रहिए और कोशिश करना है हम लोगों को कि जैक का ऑफिशियल जो सिलेबस है बहुत जल्दी मिल जाए और हम लोग अच्छी ढंग से तैयारी कर सके, क्योंकि हम लोग के पास सिर्फ लगभग अगस्त और सितंबर, लगभग माने तो 1.5 महीना ही है। तो हम लोग कोशिश रहेगी कि सिलेबस मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उसने मोहन को, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि उसने मोहन को शिला से पिटवाया। इस वाक्य में निम्न में से किस क्रिया का उदाहरण है। उसने मोहन को शिला से पिटवाया, इस वाक्य में निम्न में से किस क्रिया का उदाहरण है। पहला ऑप्शन प्रेरणार्थक, दूसरा ऑप्शन संयुक्त, तीसरा ऑप्शन पूर्वकालिक और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, जो पूर्वकालिक है, पूर्वकालिक जो है जब एक अगर काम हुआ तो फिर दूसरा काम शुरू हो जाएगा, और पूर्वकालिक में कर लगा हुआ होगा। किसमें, पूर्वकालिक में।
अब जैसे इसमें प्रेरणार्थक है तो प्रेरणार्थक में हो गया कि इसमें प्रेरणार्थक में स्वयं कौन स्वयं स्वयं इसमें न करके किससे कराया जाता है? दूसरे से। किससे? दूसरे से। तो इसमें देखिए कि मोहन को शीला से पिटवाया। मोहन खुद नहीं करके किससे पिटवाया? शीला से पिटवाया। तो इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन ए। सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए, प्रेरणार्थक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? पहला ऑप्शन है अशोक, दूसरा हास्य, तीसरा रति और चौथा विस्मय। तो जो श्रृंगार रस को ही प्रथम रस बोलते हैं, या इसके रसराज बोलते हैं, या इसको रसपति बोलते हैं। और इसका अस्थाई भाव क्या होगा? प्रेम। और प्रेम को ही क्या बोला जाता है? प्रेम को ही रति बोला जाता है। और रति को ही अनुराग भी बोला जाता है। और अस्थाई जो श्रृंगार है उसका कितनी संख्या है? अस्थाई भाव के 11 संख्या है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि हिंदी साहित्य की भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य की भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद को, दूसरा ऑप्शन है महादेवी वर्मा को, और तीसरा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर को, और चौथा ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी को। तो देखिए दोस्तों, जो पहला ऑप्शन जयशंकर प्रसाद को हिंदी का कलाघर कहा जाता है, और महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है, और रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि कौन स्थान पे? दूसरा स्थान पे है राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। और माखनलाल चतुर्वेदी जो हैं इनको भारतीय आत्मकथा कहा जाता है। इनको भारतीय आत्मकथा। तो ऑप्शन डी सही होगा। थैंक यू दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।